दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं कि आप कनाडा के पॉइंट्स खुद घर पे बैठे कैसे चेक कर सकते हैं, क्या आपकी फाइल एलिजिबल है या नहीं है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको बताते हैं कि आपकी फाइल एलिजिबल है, लेकिन उसको चेक कैसे करें वो आप खुद अपने घर पे बैठे चेक कर सकते हैं। किसके कितने पॉइंट्स मिलते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आज प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप जेन्युइनली सर्च कर रहे हैं कनाडा में सेटल होने का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को आप जो उसका दूसरा नाम है वो क्या नाम है, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, जिसके लिए आप एक्सप्रेस एंट्री पूल में अपनी फाइल डालते हैं। तो उसका नाम है FSWP, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, जिसमें आपके 67 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए। अब 67 पॉइंट्स का जो क्राइटेरिया है वो कैलकुलेट कैसे होता है, तो वो कैलकुलेट होता है आपकी एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आइल्स एंड एडेप्टेबिलिटी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उस चीज के लिए मैं आपको पॉइंट्स की टेबल आपको समझाने वाला हूं। आपको ये टेबल मैं शेयर भी कर दूंगा, जस्ट इन केस अगर आपको चाहिए। मैं आपको अपनी ईमेल एड्रेस दे दूंगा, जिसमें अगर आपको ये सब चीजें चाहिए कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी पूरी टेबल आपको मिल जाए, तो मैं आपको मेल कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप मेरे ईमेल एड्रेस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपकी एज 35 ईयर से कम है, अगर आपकी एज 35 ईयर से कम है तो आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं। अब काफी लोग ये बोलते हैं हमारी एज 40 है, 45 है, 42 है, 43 है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? 35 एज तक आपको मिल गए 12 पॉइंट्स। जैसे ही एज बढ़ेगी वैसे ही आपके पॉइंट्स कम होंगे, विच मीन्स अगर आपकी 36 एज हुई तो पॉइंट्स हो गए 11। जैसे ही आपकी एज 37 हुई तो पॉइंट्स हो गए 10। 36 एज पे पॉइंट्स हो गए 9, 35 एज पे पॉइंट्स हो गए 8। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। आपको समझ में आ जाएगा कि अब किस तरीके से आपको अपने एज के पॉइंट्स देने हैं। अब बारी आती है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन में अगर आपके पास PhD है, आपको सबसे पहले वो इवेल्युएट करानी पड़ती है। उसका एक प्रोसेस का नाम है जिसको बोलते हैं ECA, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, ECA कराने के बाद कैनेडियन बॉडीज आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करती हैं कि आपके एज पर द कैनेडियन स्टैंडर्ड वो आपकी डिग्री जो आपने इंडिया में ली है वो कितनी इक्विवेलेंट है कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, उस पे आपके पॉइंट्स। एजुकेशन में आपको अगर आपकी इक्विवेलेंसी है कैनेडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से PhD के बराबर, इंडिया की PhD के बराबर, तो आपको 25 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर इन केस आपकी इक्विवेलेंसी है मास्टर्स के बराबर तो आपको 23 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी इक्विवेलेंसी है बैचलर्स के बराबर और बैचलर्स प्लस 1 ईयर डिप्लोमा, जिसको आप 4 इयर्स काउंट करते हो, तो आपके 22 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी इक्विवेलेंसी है बैचलर्स के बराबर तो आपको 21 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने 2 इयर्स डिप्लोमा किया है तो आपको 19 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने 1 ईयर डिप्लोमा करा है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपने केवल सेकेंडरी करी है, 12th करी है, तो आपको केवल 5 पॉइंट्स ही उसके। इसके आगे चलते हैं आपके एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस 6+ इयर्स है तो आपको मिलते हैं 15 पॉइंट्स। अगर आपका एक्सपीरियंस 4 इयर्स है तो आपको मिलते हैं 13 पॉइंट्स। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 इयर्स है तो आपको मिलते हैं 11 पॉइंट्स। एंड अगर आपका एक्सपीरियंस केवल 1 साल का है तो आपको मिलते हैं ओनली 9 पॉइंट्स। सो इंश्योर कि आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो अगर आप कनाडा PR फाइल करने के लिए सोच रहे हैं तो। इसी के आगे चलते हैं आइल्स। आइल्स के लिए बहुत लोगों के माइंड में एक डाउट रहता है कि आइल्स की स्कोरिंग कैसे कैलकुलेट करें। तो आइल्स की स्कोरिंग कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत इजी तरीका मैं आपको समझाता हूं। आइल्स में हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं, 4 मॉड्यूल्स होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब इसमें आपको लिसनिंग में अगर आपके 8 बैंड्स आते हैं और रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में आपके 7 बैंड्स आते हैं, तो हर बैंड पे आपको 6 पॉइंट्स मिलते हैं, विच मीन्स आपका टोटल हो गया 24 पॉइंट्स। सेम तरीके से अगर आपके लिसनिंग में 7.5 आते हैं एंड बाकी सभी में 6.5, 6.5 एंड 6.5 आते हैं, तो आपको मिलते हैं इन सभी पे 5 पॉइंट्स। तो आपके हो गए 20 पॉइंट्स। टोटल आपके हो गए 20 पॉइंट्स। अगर आपके यहां पर लिसनिंग में 7, बाकी सब में 6.5, 6.5, 6.5 आते हैं, 6 आते हैं,
तो आपको मिलते हैं 444 पॉइंट्स, तो आपके हो जाते हैं 16 पॉइंट्स। अब बहुत लोगों का यह कहना होता है कि मान के चलते हैं आपके लिसनिंग में आए 8, अब कैलकुलेट करते हैं, मान के चलते हैं लिसनिंग में आए 8, आपके रीडिंग में आए 6, राइटिंग में आए 6.5 एंड स्पीकिंग में आए 7। तो आपको बस इन फिगर्स को सामने पुट कर देना है। 7 मीन्स 6, 6.5 मीन्स 5, 6 मीन्स 4 एंड 8 मीन्स 6। सो 6, 4, 10, 15 एंड 21, टोटल पॉइंट्स हो गए 21। इस तरह से आप अपने आइल्स की स्कोरिंग कैलकुलेट करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। राइट, इसके बाद आते हैं एडेप्टेबिलिटी। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर आपके पास कैनेडियन स्टैंडर्ड कैनेडियन एजुकेशन है तो आपको उसके मिलते हैं 5 पॉइंट्स। अगर आपके कॉमन लॉ पार्टनर या आपके जो स्पाउस हैं उनके पास कैनेडियन स्टैंडर्ड कैनेडियन की एजुकेशन डिग्री है तो आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। इसके अलावा अगर आपके पास एक अरेंज ऑफर लेटर है या आपके रिलेटिव रहते हैं कनाडा में तो उसके मिलते हैं आपको 5 पॉइंट्स। तो एडेप्टेबिलिटी के आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं अगर आपके पास इन सभी में से कुछ भी अवेलेबल है तो। ये आपका रहा 67 पॉइंट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं।